रोक बे। क्या हुआ? अरे का हुआ ड्राइवर साहब, बस काहे को रोक दिए? 3-4 लौंडे हैं गाड़ी में। क्या हुआ भाई, क्यों रोक दिए? का हुआ भाई, ये का तमाशा लगा रखा है? ये का तरीका है तुम लोगों का? बस काहे रोक दिए? चल चल बाहर, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हाँ नहीं चलेगी। हाँ क्या भाई, क्यों रोका है भाई? अरे भाई ये क्या गुंडागर्दी है भाई, बस चलाओ। चलें प्रोफेसर साहब। क्या है ये सब? चुप रहो बेटा। अरे बोल रहे हैं तो जाइए ना, हम सबको क्यों परेशान कर रहे हो? हम लोग शरीफ लोग हैं, तमाशा करना है तो बस से उतर के कीजिए। चलो आप लोग जाइए ना प्लीज, आप लोग जाइए ना। पापा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? चलिए। देखा भैया, लड़की का चक्कर है। कैसा जमाना आ गया है, लड़की ने खुद ही अपने यार से मिलकर अपने बाप पे गन तान दी। ले बे टुन्ना, पकड़। चलिए बैठिए।
क्या कर रहे थे आप? अरे हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं गुरुजी, और आप हैं कि अरे यही शिक्षा और संस्कार देते हैं आप अपने विद्यार्थियों को। कि मुसीबत के वक्त कायरों की तरह भाग जाएं, भगोड़े कहलाएं। अरे अपने परिवार की रक्षा और मुसीबत से लड़ने की सीख देता है एक प्रोफेसर, ना कि भागने की। प्रतिज्ञा जी, अरे हरकत के बाद ना हमारा विश्वास उठ गया अब। अरे यही लिए अब हर वक्त आपके दरवाजे पर पहरा देने के लिए मेरे आदमी रहेंगे। कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है, सब पे नजर रखी जाएगी। अंदर चलिए पापा। क्या समझेगी नहीं टुंटा चंदू? जी भैया। समझ गए भैया? भैया चिंता मत कीजिए, आज के बाद ये घर से ना कोनो बाहर नहीं आ पाएगा। प्रतिज्ञा दीदी, मम्मी मम्मी जल्दी आइए, प्रतिज्ञा दीदी आ गई। चलिए। क्या हुआ जी, आप वापस क्यों आ गए? क्या हुआ पापा? क्या हुआ, बस छूट गई क्या? लाई पापा, बैग हमें दे दीजिए। शामू, पापा क्या हुआ? क्या बात है शामू? तुम प्रतिज्ञा को लेकर वापस क्यों आ गए? सचमुच बस छूट गई या कोई और बात है? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, पापा का मन नहीं माना होगा, वापस आ गए होंगे। अभी इन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए। आरुषि, पानी लेके आओ। जी। सोनिया जी, कुछ तो बताइए, हुआ क्या? शामू बता ना, हम लोग अंतर्यामी तो है नहीं जो खुद ही जान जाएंगे। अगर सिविल लाइन से बस छूट गई थी तो अब रामबाग से प्राइवेट बस पकड़ सकते थे ना? ढंग से कोई एक गिलास पानी भी नहीं दे सकता। कोई बात नहीं शामू, शांत हो जा। बता ना, क्यों वापस आ गए? कोई कहीं नहीं जा सकता यहाँ से, बस। सुनिए तो। तू कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे ऐसा वहां कौन जिन्न प्रेत मिल गया जो तुम लोग वापस आ गए? दादी, वो हम जब बस में बैठकर बनारस जा रहे थे, कृष्णा और उसके दोस्त, उन्होंने रास्ते में बस रोक लिया। चलें प्रोफेसर साहब। हम नहीं चाहते कि आप में से कोई भी पापा से एक भी सवाल कर। वो बहुत परेशान है, अब हम उन्हें और परेशान नहीं देख सकते। कितने बेबस, कितने लाचार है वो, और हमें कि उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हम आप सबसे विनती करते, उन्हें कुछ भी मत पूछिएगा,
कोई सवाल नहीं करेंगे। और ये जो मुंह है ना, अगर दोबारा खोला तो ये जीवनवा काट के कुत्तन को खिलाई देंगे, समझे? अरे दूसरी गाड़ी काहे नहीं ले गए? कितना काम पड़ा हमारा इधर? अरे बहुत ही जरूरी काम था, इसलिए लेके गए थे गाड़ी। अरे ऐसा कैसा काम था कि हमारी गाड़ी मिली तुझे? अरे क्या बताएं? अरे बाबूजी की वजह से हम लड़की से हाथ धो बैठे थे आज तो। कुछ समझते नहीं है। अरे बर्बाद करने पे तुले हुए हमको। अरे ऐसा काहे सोचता है? बाबूजी जो भी कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। और अगर बाबूजी मना कर रहे हैं तो कोनो बात होगी उसके पीछे, कोनो वजह होगी। अरे वो वजह का है का नहीं हमका नहीं पता। अरे हमरा इसमें नुकसान नहीं जानते हम बहुत अच्छी तरीके से। अरे वो हमार ससुर ससुरा हमार होने वाली बीवी को लेके यहाँ से भाग रहा था। अरे वो तो हम समय पे जाके रोक लिए उनको, वरना जिंदगी भर के लिए हाथ धो बैठते प्रतिज्ञा जी से। और प्रतिज्ञा जी के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते अब हम। और एक बात आप लोग भी कान खोल के सुन लो, अरे हमरा प्रतिज्ञा जी के रिश्ते के बीच अगर कोनो समस्या आई ना तो चैन से जीने नहीं देंगे, बताए रहे। अरे ईंट से ईंट और पत्थर से पत्थर बजाए देंगे। और ये बात जोश में नहीं होश में बोल रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुन लो, समझ लो। बाबूजी को भी बताए देना। अच्छा हुआ आप प्रतिज्ञा को वापस ले आए। क्या है ना, उसके बिना घर सुना सुना हो जाता है ना। सुनिए जी, माघ महीने में बहुत चहल पहल होगी ना। कोई बात नहीं, हम इस बार नहीं जा पाए, अगली बार चलेंगे। चुप रहिए नैना जी, हम क्या बच्चे जो ये सब कुछ समझ ना पा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि हम अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं? इतने असमर्थ हो गए हम? नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे थे। बस बहुत हो गया नैना जी, बहुत बर्दाश्त कर चुके हम। अब उस गुंडे को हम सबक सिखा कर ही रहेंगे। बहुत तकलीफें दी है उसने हमारी बच्ची और हमारे परिवार को। अब बस। आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, रुकिए ना। टुन्ना, प्रोफेसर साहब। ये कहाँ जा रहे हैं बे? चल पे देखते हैं। अरे प्रोफेसर साहब, अरे कहाँ जा रहे हैं? क्यों? अब यूनिवर्सिटी भी क्या तुम लोगों से पूछकर जाना होगा हमें? अरे जाए दे टुन्ना, वैसे भी प्रतिज्ञा भाभी तो अपने घर पे ही है। चिंता काय बात की? जाओ प्रोफेसर साहब। अरे प्रोफेसर साहब, आपका ये चिंता कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर दे रहे हैं ना। अरे तो आपको छोड़ के भी आ जाते हैं। लीजिए जाइए। कृष्णा, ए कृष्णा, काहे बेवकूफी जैसा बात कर रहे हो? अरे बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो।
उठो, खाना खा लो। तबीयत खराब हो जाएगा नहीं खाओगे तो। काहे परेशान कर रहे हो हम सबको? हम परेशान कर रहे हैं? अरे हमारी वजह से परेशानी हो रही है तो जाके कहिए ना अपने पति परमेश्वर से कि हमारी बात क्यों नहीं सुनते हैं। काहे जिद कर रहे हो? अपने बाबूजी को नहीं जानते हो? हम इतना साल से देख रहे हैं, कुछ भी हो जाए वो कायस की बेटी को बहू बना के घर में कभी नहीं लाने वाले हैं। आज पीढ़ियों से हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए होगा। तुम काहे खानदान की इज्जत और परंपरा को मटिया मेट करने पे तुले हुए हो? अब बाबूजी तुमको ये थोड़ी ना कहें कि लड़की को छोड़ दो। अरे लड़की के साथ घूमो फिरो, जो मन में आए करो, और उसको ब्याह के घर में लाने का बात छोड़ दो। ऐसा का बात हो गया कि वो लड़की के लिए खाना पीना छोड़ के लेटे हो? बस अम्मा, वो लड़की का जो करना है करो का क्या मतलब? अरे हम प्यार करते हैं उसे, शादी करना चाहते हैं, कौन मौज मस्ती नहीं। और आज तो कही दिया है, दोबारा मत कहिएगा। हम नहीं सुनना चाहेंगे आपके मुंह से, ना ही बाबूजी को ना ही किसी और के। और रही बात खानदान की इज्जत और परंपरा की, तो हो गई तेल लेने। अरे हम जानते हैं हम, बहुत बड़े बड़े खानदान की बेटी आई हैं इस घराने की बहू बनने, लेकिन क्या उखाड़ लिया? बताइए क्या उखाड़ लिया? और आप भी तो बहुत बड़े खानदान से हैं। बाबूजी के तोते की तरह गर्दन हिलाने के अलावा कुछ किया आपने कभी? और वो दादी, अरे दादी भी तो किसी रियासत वाले की बेटी थी। अरे घंटी बन के रह गई हैं, टन 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 टन। अरे गौशाला में बंदी गई और उनमें क्या फर्क है बताइए? अरे उनका घंटी बजती चारा मिल जाता है कि आप आके खाना दे देती हैं। और चाहती कहां हैं आप? हैं? अरे गैया नहीं पसंद हमको, शेर नहीं पसंद है। असल ठाकुर है हम, असल ठाकुर, और ठाकुरों वाली पसंद है हमारी। और वैसे भी अम्मा, अरे उनका जैसी लड़की नहीं मिलने वाली हमको। और अम्मा बता रहे हैं, जब वो ब्याह करके आएगी ना ये घर में, सब लोग जल भुन के राख हो जाएंगे, बता रहे हैं। अरे जाके बोलिए अपने पतिदेव से, जल्दी फैसला नहीं लिया ना हमारी शादी का, फिर हमारी समझ में जो आएगा हम वही करेंगे। चाहे इस घर का नुकसान हो चाहे वो घर का।